अपने पास कितना समय है। तब महापुरुषों ने शोध किया कि कम समय में इनके लिए इस कलिकाल में कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो उस मालिक ने करके इस धराधाम पर सबसे पहले कबीर साहब को भेजा। कबीर साहब जोग जीत के रूप में इधर इस देश में उनका अवतरण हुआ। उस समय उन्होंने कठोर परिश्रम करके जीवों को चेताने का काम किया। तो उनकी बात को मानने के लिए बहुत कम लोग तैयार हुए थे। किसी किसी ने माना तो उसने अपने अंतर में अनुभव किया, फिर बताया कि ये रास्ता सच्चा है, इसमें बड़ी शांति है, बड़ा सुख है, बड़ा चैन है, बड़ा सुकून है। तो एक दूसरे के समझ आने पर थोड़े से लोग इनके पास आए, बड़ा भारी विरोध हुआ। इसी तरीके से गोस्वामी जी का, नानक जी का, दादू साहब का, दरिया साहब का, सबका विरोध हुआ। प्रेम भाई बहनों, बाबा जगदेव जी महाराज ने भी हमारे आपके लिए कठोर परिश्रम किया है। बड़ी से बड़ी यातनाएं सही है और अपनी मेहनत से हमारे बीच में हीरे की तरह इस नाम को फेंक दिया है कि कोई जोर हो तो इसकी पकड़ करे, इसको समझे, सुने और परीक्षा करे, फिर अमल में लाए, तो निश्चित से उसका काम बनने वाला है। उसके लिए 7वें गुरु की आवश्यकता है। 7वां सतगुरु शब्द लखावा, जहां का जीव तहां पहुंचावा। तो ये जीव वाली बात इसमें आई। ये जीव है कहां? क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि उसका अक्स, उसका फोटो किसी के पास हो, जिसको जीवात्मा कहते हैं? शरीर का फोटो आ सकता है, वो जीवात्मा एक अजीब जो हर सकता है इस मानस मंदिर में। उसके निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई कीमत रह जाती है? अपने अपने धर्म के मुताबिक हिंदू धर्म में जला दिया जाता है, मुस्लिम धर्म में दफना दिया जाता है। अपने अपने धर्म के मुताबिक इसका फर्क कर दिया जाता है। कुछ दिन तक यादगार रहती है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी याद खत्म हो जाती है। फिर तो दिन के रूप में कहीं महीने का बर्थडे मनाते हैं, कहीं साल का बर्थडे आते हैं। इसी तरीके से बस उनके जो चले जाने की तारीख है उसे याद करते रहिए। कुछ समय के बाद वो यादगार वो धीरे 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 खत्म हो जाती है। हमें यह विचार करना चाहिए, हमसे पहले हमारे पुरखा आए, उनसे पहले उनके पूर्वज आए। ये आने जाने का सिलसिला बराबर लगा हुआ है। राजा आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। यही इस दुनिया का नियम है। ये संसार इस तरीके से चलता रहेगा। कोई कोई बदला जिसके मन में ये भाव जग जाए कि हम इसी काम के लिए नहीं आए, कुछ और भी काम है। किसी गुरु ने पढ़ाया, किसी साधु ने समझाया, तब उसकी समझ में आया तो उधर उसका एक कदम आगे बढ़ा। तो पता है महापुरुषों ने क्या कहा है? जो जो कद आगे बढ़े कोटनीय के समान, कोटन कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है इस रास्ते में। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, न जाने वहां कितनी बार राजा बन गए, कितनी बार महाराजा बन गए, कितनी बार सेठ साहूकार बन गए, कितनी बार उद्योगपति बन गए। अब की बार ये मौका मिला है तो इस मौके का लाभ लीजिए। इस शरीर की
इस जीवात्मा के निकल जाने के बाद कोई कीमत नहीं। यहाँ संतों ने समझाया है, चेतो जागो समझो। हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति भांति, बादल की खाल तपसी के मन भाई है, सावर की खाल को बालक सिपाही लोग, गेलन की खाल राजा रावण ने सुहाई है, सिंह की खाल को ओढ़ता मोदी पति, शहर की खाल तोरा पानी भर लाई है, और कहत कर दयाराम प्रभु के भजन में ना, या मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। अन्य शरीर अन्य अन्य योनियों में है, उनका बताया गया कि इनका कुछ न कुछ काम आ जाता है, लेकिन आदमी का कुछ भी काम नहीं आता है। और इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदपन गावा। सभी ग्रंथों ने इसका बखान किया है कि नरदेही मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है इसके अंदर जिसके लिए बखान किया गया है, फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं। इनके माध्यम से नाम की कमाई की जा सकती है और अपने घर जाया जा सकता है। जितने भी शरीर हैं, बाबा जगुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसका रूप है उसका नाम अवश्य है, जिसका रूप है उसका नाम अवश्य है, जिसका कोई रूप नहीं उसका कोई नाम नहीं। जिसका नाम नहीं है उसको क्या कहा गया है? अनामी। अनामी। उसी के लिए महापुरुष कहते हैं, इधर गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में उदाहरण देते हैं कि एक अनी अनाम अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वही सबका मालिक है, वही सबका सृजनहार है जो अनामी है। उसके लिए भी बाबा जगुरुदेव जैसे गुरुओं ने ये कहा है कि जब तुम मेहनत करके उस देश में जाओगे तो प्रत्यक्ष मिलन होगा। वो लोग कहते नहीं है, अरे ईश्वर किसने देखा है, भगवान किसने देखा है, वो तो जो कुछ भी है वो यही है। ऐसा नहीं है प्रेमी भाई बहनों। ये आकाश में सूरज दिखाई दे रहा है, एक कोई बर्तन ले जाए उसमें पानी भर दिया जाए और यह चौड़े में रख दो तो इस सूरज की छाया उस पानी में देखी जा सकती है। फिर आपसे पूछा जाए कि पानी में जो दिखाई दे रहा है वो सूरज सत्य है या आसमान में सूरज दिखाई दे सकते हैं? कौन सा सत्य प्रेमी भाई बहनों? आकाश में जो सूरज दिखाई दे रहा है वो सत्य है। इस भौतिक जगत को चलाने के लिए एक बूंद रूप सत्ता अवतार के रूप में इधर अवतरित होती है, अपना काम करके उसी में जाकर समा जाती है। उनका निश्चित काम होता है, निश्चित समय होता है। अपने पास कितना समय है? तब महापुरुषों ने शोध किया कि कम समय में इनके लिए इस कलिकाल में कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो उस मालिक ने करके इस धराधाम पर सबसे पहले कबीर साहब को भेजा। कबीर साहब जोग जीत के रूप में इधर इस देश में उनका अवतरण हुआ। उस समय उन्होंने कठोर परिश्रम करके जीवों को चेतने का काम किया, तो उनकी बात को मानने के लिए बहुत कम लोग तैयार हुए थे। किसी ने माना तो उसने अपने अंतर में अनुभव किया, फिर बताया कि ये रास्ता सच्चा है, इसमें बड़ी शांति है, बड़ा सुख है, बड़ा चैन है, बड़ा सुकून है। तो एक दूसरे के समझाने पर थोड़े से लोग इनके पास आए, बड़ा भारी विरोध हुआ। इसी तरीके से गोस्वामी जी का, नानक जी का, दादू साहब का, दरिया साहब का, सबका विरोध हुआ। प्रेमी भाई बहनों,
बाबा जगदेव जी महाराज ने भी हमारे आपके लिए कठोर परिश्रम किया है। बड़ी से बड़ी यातनाएं सही है और अपनी मेहनत से हमारे बीच में हीरे की तरह इस नाम को फेंक दिया है कि कोई जो ही हो तो इसकी पकड़ करे, इसको समझे, सुने और परीक्षा करे, फिर अमल में लाए तो निश्चित रूप से उसका काम बनने वाला है। उसके लिए सातवें गुरु की आवश्यकता है। सातवां सतगुरु शब्द लखावा जहां का जीव कहां पहुंचावा। तो ये जीव वाली बात इसमें आई। ये जीव है कहां? क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि उसका अक्स, उसका फोटो किसी के पास हो जिसको जीवात्मा कहते हैं? शरीर का फोटो आ सकता है, वो जीवात्मा एक अजीब जो हर सकता है इस मानस मंदिर में। उसके निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई कीमत रह जाती है? अपने अपने धर्म के मुताबिक हिंदू धर्म में जला दिया जाता है, मुस्लिम धर्म में दफना दिया जाता है। अपने अपने धर्म के मुताबिक इसका फर्क कर दिया जाता है। उस दिन तक यादगार रहती है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी याद भी खत्म हो जाती है। फिर तो दिन के रूप में कहीं महीने का बर्थडे मनाते हैं, कहीं साल का बर्थडे आते हैं। इसी तरीके से बस उनके जो चले जाने की तारीख है उसे याद करते रहिए। कुछ समय के बाद वो यादगार में धीरे 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 खत्म हो जाती है। हमें यह विचार करना चाहिए, हमसे पहले हमारे पुरखा आए, उनसे पहले उनके पूर्वज आए। ये आने जाने का सिलसिला बराबर लगा हुआ है। राजा आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। यही इस दुनिया का नियम है। ये संसार इस तरीके से चलता रहेगा। कोई कोई बदला जिसके मन में ये भाव जग जाए कि हम इसी काम के लिए नहीं आए, कुछ और भी काम है। किसी गुरु ने पढ़ाया, किसी साधु ने समझाया, तब उसकी समझ में आया तो उधर उसका एक कदम आगे बढ़ा। तो पता है महापुरुषों ने क्या कहा है? जो जो तब आगे बढ़े कोटनी के समान, कोटन कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है इस रास्ते में। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, न जाने वहां कितनी बार राजा बन गए, कितनी बार महाराजा बन गए, कितनी बार सेठ साहूकार बन गए, कितनी बार उद्योगपति बन गए। अब की बार ये मौका मिला है तो इस मौके का लाभ लीजिए। इस शरीर की, इस जीवात्मा के निकल जाने के बाद कोई कीमत नहीं। यहाँ संतों ने समझाया है, चेतो जागो समझो। हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति भांति, बादल की खाल तपसी के मन भाई है, सागर की खाल को बालक सिपाही लोग, गेलन की खाल राजा रावण ने सुहाई है, सिंह की खाल को ओढ़ता वो भी बती, शाही की खाल तोरा पानी भर लाई है, और कहत पर दयाराम प्रभु के भजन में ना, या मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। अन्य शरीर अन्य अन्य योनियों में है, उनका बताया गया कि इनका कुछ न कुछ काम आ जाता है, लेकिन आदमी का कुछ भी काम नहीं आता है। और इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदपन गावा।
सभी ग्रंथों ने इसका बखान किया है कि नरदेही मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है इसके अंदर जिसके लिए बखान किया गया है? फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं। इनके माध्यम से नाम की कमाई की जा सकती है और अपने घर जाया जा सकता है। जितने भी शरीर हैं, बाबा जगुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसका रूप है उसका नाम अवश्य है। जिसका रूप है उसका नाम अवश्य है। जिसका कोई रूप नहीं उसका कोई नाम नहीं। जिसका नाम नहीं है उसको क्या कहा गया है? अनामी। अनामी। उसी के लिए महापुरुष कहते हैं, इधर गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में उदाहरण देते हैं कि एक अनी अनाम अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वही सबका मालिक है, वही सबका सृजनहार है जो अनामी है। उसके लिए भी बाबा जगुरुदेव जैसे गुरुओं ने ये कहा है कि जब तुम मेहनत करके उस देश में जाओगे तो प्रत्यक्ष मिलन होगा। बहुत से लोग कहते नहीं है, अरे ईश्वर किसने देखा है, भगवान किसने देखा है, वो तो जो कुछ भी है वो यही है। ऐसा नहीं है प्रेमी भाई बहनों। ये आकाश में सूरज दिखाई दे रहा है, एक कोई बर्तन ले जाए उसमें पानी भर दिया जाए और यह चौड़े में रख दो तो इस सूरज की छाया उस पानी में देखी जा सकती है। फिर आपसे पूछा जाए कि पानी में जो दिखाई दे रहा है वो सूरज सत्य है या आसमान में सूरज दिखाई दे सकते हैं? कौन सा सत्य प्रेमी भाई बहनों? आकाश में जो सूरज दिखाई दे रहा है वो सत्य है। इस भौतिक जगत को चलाने के लिए एक बूंद रूप सत्ता अवतार के रूप में इधर अवतरित होती है, अपना काम करके उसी में जाकर समा जाती है। उनका निश्चित काम होता है, निश्चित समय होता है।